Hello everyone, good morning. How are you? Welcome back Alpha Class Physics. आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, विद्युत के बारे में। तो हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा क्या होती है, आवेशों के प्रवाह की दर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज क्या होता है, चार्ज प्रोड्यूस कैसे किया जाता है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। तो देखिए किस तरह से इलेक्ट्रिक सर्किट, विद्युत परिपथ, परिपथ क्या होता है, परिपथ, पथ, रास्ता। हमारे पास एक बल्ब है, ठीक है, इसको हमने सेल के साथ कनेक्ट किया हुआ है। सेल, सेल क्या होता है, एक ऐसी युक्ति, एक ऐसा डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ये लगा दिया हमने स्विच। तो इस तरह से ये क्या बन गया आपके पास, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा प्रवाह हो रही है, वो क्या कहलाएगा आपका, विद्युत का परिपथ, विद्युत का रास्ता। ठीक है, अब विद्युत प्रवाह किसमें से होगी, इस बेस पे मटेरियल्स को डिवाइड किया गया है दो पार्ट में। जिनमें से धारा प्रवाह हो सकती है वो क्या कहलाएंगे आपके, कंडक्टर, सुचालक, सुचालक। और जिनमें से धारा प्रवाह नहीं हो सकती वो क्या कहलाएंगे, कुचालक, सुचालक, कंडक्टर। ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सभी धातुएं, जैसे आपका लोहा है, आपके एल्यूमिनियम है, इन सब में से क्या होती है, धारा प्रवाह। और सबसे गुड कंडक्टर, सबसे अच्छा कंडक्टर, सबसे अच्छा सुचालक कौन सी है, चांदी, सिल्वर। सिल्वर इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इंसुलेटर, कुचालक, इंसुलेटर, कुचालक, जिसमें से विद्युत की धारा, विद्युत धारा प्रवाह नहीं हो सकती, जैसे लकड़ी, मोम, रबड़, ये सब क्या है आपके इंसुलेटर, ये सब क्या है, इंसुलेटर। ठीक है, अब बात आती है आपकी, देखिए आपने सुना भी होगा कि जब भी हम किसी भी इलेक्ट्रिसिटी वर्क को करते हैं तो हमारे हाथ में क्या होना चाहिए, रबर के दस्ताने होने चाहिए, या नीचे पैरों में स्लीपर होने चाहिए, ताकि विद्युत का परिपथ कंप्लीट ना हो, पथ टूट जाए। तो बीच में परिपथ को कंप्लीट करने के लिए क्या लगाते हैं, स्विच, की, कुंजी, जिसको हम बोल देते हैं, की लगा देते हैं, कुंजी, स्विच। अमूमन घरों में देखा होगा लाइट का स्विच होता है, जैसे स्विच ऑफ किया फैन ऑफ हो जाता है, लाइट ऑफ हो जाती है, स्विच ऑन किया लाइट ऑन हो जाती है, फैन ऑन हो जाता है। तो ये क्या कहलाएगा आपका परिपथ। अब कुछ सिंबल्स हैं जो हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज करते हैं। तो ये आपका जो सिंबल है वो बल्ब का सिंबल है, ठीक है। और ये आपकी की को हम किसी किसी जगह पे इस तरह से भी इस्तेमाल कर लेते हैं, ऐसे, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा इंसुलेटर, कंडक्टर, इंसुलेटर क्या होते हैं, कंडक्टर क्या होते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अगला जो टॉपिक है, ओम्स लॉ। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओम्स लॉ, ओम का नियम, ओम का नियम, ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ क्या कहता है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर से जो धारा प्रवाह हो रही है वो किस अनुपात में होगी, किसके अनुपात में होगी, वो आपके द्वारा उस पे दिए गए विभवांतर के अनुपात में होगी। ये कहें कि पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लो थ्रू इट।
अब बात आती है कि पोटेंशियल क्या होता है, विद्युत विभव या विभवांतर क्या होता है, आई आर। क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विभव, हिंदी में क्या कहेंगे उसको, विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जब किसी एक चार्ज या एक कूलम चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, विद्युत क्षेत्र के अंदर मूव करते हैं, तो उस पे किया गया कार्य, वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, अनंत से किसी एक चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र में लाने पे जितना वर्क होता है वो वर्क क्या कहलाएगा, पोटेंशियल। ये सेल के ऊपर डिपेंड करता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर। ठीक है, तो V, जैसे अक्सर आपने अपने घर के अंदर भी देखा होगा कि जो आपके इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स है, जैसे ट्यूबवेल की मोटर, स्टार्टर देखा होगा अपने, स्टार्टर के अंदर 2 मीटर लगे होते हैं। एक मीटर होता है A, एम्पियर मीटर, और एक होता है V, वोल्ट मीटर। एम्पियर मीटर करंट को, धारा को मापने के लिए किस में नापते हैं, एम्पियर के अंदर, एम्पियर में। V क्या है, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर किस में नापता है, विभवांतर को, विभवांतर को किस में नापते हैं, वोल्ट या वोल्ट। विभवांतर को किस में नापते हैं, वोल्ट के अंदर। ये इसकी क्या होगी, इकाई, यूनिट, मात्रक। अब हम चलते हैं कि ओम्स लॉ पे वापस क्या होता है। देखिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं बोर्ड पे। हमने एक बल्ब लिया, या ये कहें कि एक फैन, जो भी आपने इक्विपमेंट लेना है वो लिया, ठीक है, और इस पे लगा दिया एक वोल्ट मीटर। जब भी किसी भी परिपथ के अंदर वोल्ट मीटर कनेक्ट करेंगे तो वो पैरेलल, समानांतर क्रम में कनेक्ट करेंगे। और इसके साथ में लगा दिया आपने एक एम्पियर मीटर। यहां पे हमने एक से ज्यादा सेल्स ले लिए इस तरह से। अब देखिए अपने पास क्या इक्विपमेंट है, एक फैन, एक बल्ब ले लिया हमने, जिसके अंदर क्या होता है, रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रतिरोध, हिंदी में उसको क्या कहेंगे, प्रतिरोध, विरोध करना। किसका विरोध कर रहा है ये, धारा के प्रवाह का। ये किस में होता है, सभी कंडक्टर के अंदर होता है। इंसुलेटर में तो सबसे ज्यादा होता है, इसलिए उसमें धारा प्रवाह नहीं हो पाती। तो ये क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंडक्टर, ये किसी भी चालक की वो गुण है जो धारा के प्रवाह का विरोध करता है। जैसे हम चलते हैं तो फ्रिक्शन होता है, रेत में चलते हैं, रोड पे चलते हैं, तो फ्रिक्शन हमारे क्या करता है, मोशन का अपोज, घर्षण हमारी गति का विरोध करता है। ज्यादा घर्षण होगा तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, मशीनें ज्यादा घर्षण होगा तो भारी चलेंगी, ठीक है। तो वो तो मैकेनिज्म में है, मैकेनिज्म के अंदर आता है। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आता है आपका रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। जिस कॉइल का, जिस कंडक्टर का, जिस सुचालक का प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा उसमें से उतनी कम धारा प्रवाह होगी, ठीक है। तो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस RESIS, रेजिस्टेंस। अब क्या कहता है ओम का नियम कि जितना ज्यादा हम इस पे पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, इन सेल्स को, पहले एक सेल कनेक्ट किया, फिर हमने इसको एम्पियर को नोट किया। अगर हम इसमें ग्राफ प्लॉट करते हैं तो देखिए I और V के बीच में जो ग्राफ है वो क्या आएगा, यहां से स्टार्ट होता है। जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा उतना ज्यादा करंट। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट ग्राफ है, V और I के बीच में ओम्स के नियम के अकॉर्डिंग जो ग्राफ है वो किसके बीच में, आपका पोटेंशियल डिफरेंस, या ये कहें कि विभवांतर और धारा के बीच में जो ग्राफ है वो इस तरह से आएगा कि जितनी ज्यादा इसमें हम, जितने ज्यादा हम सेल्स को कनेक्ट करेंगे V की वैल्यू बढ़ेगी, और V की वैल्यू बढ़ेगी तो एम्पियर मीटर के अंदर धारा की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड V इज इक्वल टू एक कांस्टेंट क्वांटिटी, क्या लगा देंगे, रेजिस्टेंस RI, और R क्या है, रेजिस्टेंस V अपॉन में I। इट इज द रेशियो, ये किसका अनुपात होता है, विभवांतर और धारा का। इट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल टू द करंट।
एंड आर क्या है, रेजिस्टेंस, और इसकी यूनिट, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम, और इसका सिंबल ये है, ये इसका सिंबल है ओम, ठीक है। अच्छा, ओम का सिंबल इस तरह से OHM। अब बात आती है रेजिस्टेंस, किसी का भी रेजिस्टेंस का जो सिंबल है वो ये होता है, प्रतिरोध का क्या सिंबल है, ये प्रतिरोध का सिंबल है। परिपथ में यदि हमने कोई प्रतिरोध कनेक्ट करना है तो उसको इस तरह से, वेरिएबल, चलायमान, जिसकी वैल्यू हम अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस का ये सिंबल है, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ कि जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उतनी ज्यादा पोटेंशियल होगी, जितनी ज्यादा धारा प्रवाह होगी उतना ज्यादा उसके अंदर विभवांतर होगा। तो ये आज हमने पढ़ा। अगले टॉपिक में पढ़ेंगे हम कि दो या दो से ज्यादा प्रतिरोधकों को किस तरह से कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं सीरीज श्रेणी क्रम में और समानांतर क्रम में, ठीक है।